अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई डिज़ाइन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और मैंने सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स ली हैं। आप देख सकते हैं, आप 3 और 4 भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। आप कलर्स को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, जैसे आपके फैब्रिक के ऊपर सूट करता है आप वैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया। अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट को हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। टू चेन लेना है। टू चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 2 चेन लेना है। 2 बार हमने ये लेना है 2 चेन के हिसाब से। टू गैप्स लेने हैं हमने, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन। और ये जो हम थर्ड वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसके ऊपर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3। 3 चेन को बनाने के बाद हम इसकी बैक पे आ जाएंगे। अपने डिज़ाइन की बैक पे आते हुए हमने इस 3 चेन को यहाँ पे अटैच करना है। ये जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है इस सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे किया और साथ ही ये जो हमारा फर्स्ट वाला गैप था इसमें एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए हमने वापस फ्रंट पे आ जाना है। वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये जो हमारा 3 चेन का गैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद इसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाना है। 1 2 3 3 चेन लिया और यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। और दूसरी साइड पे भी हमने सेम अपनी पैटर्न को रिपीट करना है। डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और फिर सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमने पीछे भी बनाया और यहाँ पे भी। और यहाँ पे लास्ट पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे 2 चेन के इस गैप में, और साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे और हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल डिज़ाइन है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगता है ये वाला। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। 2 चेन का गैप लिया हमने, ये हमारा सेंटर गैप होगा। 1 2 चेन लिया फिर से और इसको अपने ही इसके गैप के ऊपर अटैच कर दिया। आपने ये जो 2 चेन का गैप है बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए इसमें और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। 3 सिंगल क्रोशे आ गए हमारे पास। थर्ड वाले के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन के साथ हम इसको बैक साइड पे चले जाएंगे और इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और साथ ही हम नेक्स्ट वाले गैप में भी एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। और ये जो हमारा 3 चेन का गैप है उसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है, एक बार डबल क्रोशे बनाना है और एक बार सिंगल क्रोशे, एक बार हाफ डबल क्रोशे और एक बार डबल क्रोशे सेंटर में और पीकॉट। 3 चेन, इसको सिंगल क्रोशे करना है और फिर से इसके दूसरी साइड रिपीट करना है। डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। जब ये हमारा फिनिश हो जाएगा तो लास्ट पे हमने ये जो 2 चेन का गैप है इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन लेना है और फिर उसको अपने ही गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है। बहुत ही इजी और मिनटों में बनता है ये वाला डिज़ाइन। इसमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बनेगा और हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना कर शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि मेरे व्यूवर्स को देख के समझने में आसानी हो। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा
और आप इस डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, 4 लेयर्स के साथ, 2 लेयर्स के साथ, 3 लेयर्स के साथ, जैसे आपको हैंडल करना आसान होता है। ये इसका बैक साइड है और आप इसी डिज़ाइन को पैराशूट के धागा से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इस डिज़ाइन को बॉर्डर पे, कमीज़ के बॉर्डर पे, अपने बाजू पे, अपने गले के ऊपर बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।